हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपको कौन सीक्रेटली मिस कर रहा है। लेट्स सी लिब्रा, किसके दिलों में आपका नाम चल रहा है, आपकी फ़ोटो लगी है। लेट्स सी। बहुत अजीब हो गया बट ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा, कौन है वो पर्सन। ओके लेट्स सी। द एम्परर, ओके, devil, द hermit। वैसे तो लिब्रा की एनर्जी निकल रही है पर नहीं, ठीक है। ओ माई गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, एक फ्रेंडली फ्रेंडशिप कनेक्शन है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। लिब्रा, एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है, जो स्टिल आपसे जुड़ना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कनेक्शंस में कि वो कर नहीं सकता। वो पर्सन आपको बहुत मिस कर सकता करता है। हो सकता है उसके साथ आपका कोई चक्कर, मतलब प्रॉब्लम हुआ हो, इश्यू हुआ हो, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन हो सकता है अकेला रहता है, या बहुत कम लोग हैं उसके आसपास, या वो आप कह सकते हैं आप पे नज़र भी रखता हो, आपको स्टॉक करता हो, पॉसिबल है। बट यहाँ पे ये पर्सन जो भी है वो अब तक आ नहीं रहा। वो आपको चाहता तो है, वो आपको मिस तो करता है, पर वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो, कनेक्ट करना चाहता है वो फ्रेंडशिप चाहता है। ये कोई पास्ट का पर्सन है, ये कंफर्म है। या तो पास्ट का पर्सन है, या तो आपका कोई सोलमेट है। दो लोग हो सकते हैं। हो सकता है जिनके साथ आपका कुछ शुरू ही ना हुआ हो, पर आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, तो वो सोलमेट है। बट कोई पास्ट जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस रह चुका है कुछ भी, वो आपके पास के पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये है कि शायद कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि पिछली बार जब बात हुई थी या चीज़ें हुई थी, चीज़ें ख़राब हो गई थी हम दोनों के बीच में। वो इनिशिएट करने से डर रहे हो, या उनको लग रहा है कि कई चीज़ें फिर से ख़राब ना हो जाए, तो बेटर है कि दूर रखो, दूरी बना के रखो। ये चीज़ हो सकता है उनके मन में हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड्स में आना चाहता है, पर डिसअपॉइंटमेंट्स है इसके मन में कि कहीं फिर से चीज़ें ख़राब ना हो जाए, फिर से चीज़ें ऐसी ना हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहा। उसको चाहिए आपकी फ्रेंडशिप, आपका कनेक्शन, आपका आपका जो भी है उन दोनों के बीच में, आपका जिनके साथ भी जो कनेक्शन है, वो पर्सन सोच रहा है आपको बहुत, ठीक है। एरीज हो सकता है, वर्गो हो सकता है, केप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, नहीं तो बहुत इमोशनल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में और जान लेते हैं। ये पर्सन जो भी है ना, ओल्ड सोल हो सकता है, ठीक है। वैसे तो कुछ लिब्रा भी होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसको इनिशिएशन में प्रॉब्लम होती है। इसका ईगो इशू हुआ है इसके साथ, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। और ये कोई ऐसी सोल है जो कि मे बी स्पिरिचुअल हो सकती है, ठीक है। कहते हैं, आपने देखा होगा कि दोनों ही कार्ड में आप देख रहे हो, इनकी दाढ़ी वाइट है, ठीक है। मतलब ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, या आपके साथ इनका बहुत पुराना कोई एक्सपीरियंस रह चुका है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन अपने तरफ से इनिशिएट करना नहीं चाहते, बट आपकी खोज खबर रखना इनको पसंद है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, समथिंग। बट ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, क्योंकि इनको एक डर है। ये नहीं चाहते कि दोबारा से चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ ख़राब हो, क्योंकि वो ख़राब जो चीज़ें हुई है ना, वो उससे हेट करते, वो नहीं चाहते कभी भी कि ऐसा कुछ हो फिर से कभी, ठीक है। और तो यस, एक पॉजिटिव एनर्जी भी है, कुछ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। हम और कार्ड्स देखेंगे तो हमें थोड़ा सा और एक आइडिया लगेगा कि क्या एक्चुअली में आपसे कहना चाहते हैं और क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके। अनअप्रिशिएटेड, आई फील लाइक यू डेंट केयर। ये जो भी पर्सन है, इसको लगा कि आप इनकी केयर नहीं करते हो। आपने शायद वो केयरिंग साइड अपना इनको नहीं दिखाया, या हो सकता है कि आप दिखा रहे हो पर उनका समझने का तरीका अलग है, क्योंकि लव लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है। प्यार दिखाने का, केयर दिखाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एंड आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अब आने का क्या फ़ायदा जब इतना टाइम हो ही चुका है। एंड थर्ड पार्टी, इनको कोई ऐसी चीज़ भी है जो थर्ड पार्टी की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो मजबूर है, और उनको अब लगता है कि अब एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। आप तो अपने लाइफ में बहुत आगे निकल गए होंगे,
ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है आप तक पहुंचने का, आपसे जुड़ने का। कहीं हो सकता है कहीं उनको लग रहा हो कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर ये ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो या मैरिड हो, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी आ चुकी है मेरी लाइफ में, तो अब मैं आ नहीं सकता या आ नहीं सकती आपके करीब। तो जो भी है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को भी वो दुखी नहीं करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न से। और लास्ट टाइम ऐसा हो चुका है कि लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ होगा जिसमें उनको ऐसा फील हुआ कि आप उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। आपकी एक्चुअली लिब्रा के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब लिब्रा किसी के साथ जुड़ते हैं तो लिब्रा लिब्रा ज़्यादा रहते हैं और सामने वाले की थोड़ी जो भी स्पॉटलाइट होती है, जो एनर्जी होती है, वो थोड़ी आपके सामने कम हो जाती है, क्योंकि हाई ऑरा और आपकी एनर्जी इतनी हाई होने के कारण सामने वाले थोड़ा लो पड़ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है वो थोड़ा सा शैडो फील करता हो, जिसकी वजह से उसको फील ऐसा होता हो कि आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, जबकि आप अपने तरफ से कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट उस आपके सामने वो क्या हो रहा है कि वो स्पॉटलाइट में नहीं आ पा रहा, या वो बेटर नहीं कर पा रहा है, उसको इनसिक्योरिटी हो रही है आपकी एनर्जीज की वजह से और आपकी हायर पावर की वजह से। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर अगर ऐसा हुआ है आपकी तरफ से कि आपने किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, या कुछ ऐसा है कि उनको उनको ऐसा लगा कि आपकी तरफ से वो सॉफ्टनेस नहीं मिली उन्हें, तो वो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। वैसे तो आप बहुत केयरिंग पर्सन होते हो, आप सब चीज़ का ध्यान ध्यान रखते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर सामने वाला कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है और वो फुलफिल नहीं होता, तो उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। एक बात और, अगर किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है ना, ठीक है, और उसके हिसाब से उसने बहुत कुछ किया है, हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी ज़्यादा रही हो, उसको लगा मुझे इन रिटर्न वो नहीं मिला, तो उस वजह से भी हो सकता है डिसअपॉइंटेड है। और बट ऐसा नहीं कि वो आपको मिस नहीं करता, याद नहीं करता और आपके तरफ आना नहीं चाहता, बट इसको लग रहा है कि जब मुझे जाना चाहिए था तो मैं तभी चला जाता या तभी चली जाती, अब क्या फ़ायदा, अब तो बहुत लेट हो चुका है, अब तो इतना टाइम बीत चुका है कि अब जाकर भी क्या बात करेंगे क्या बोलेंगे नहीं पता, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओ ट्विन फ्लेम्स, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, पॉसिबल है, फॉरगिव। ओ ऑब्सेशन, ओ ये पर्सन आपसे ऑब्सेस था, ठीक है, और देयर इज अ न्यू लव। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से ये पर्सन आ नहीं पा रहा है उस चक्कर में आपकी तरफ, और वो आपसे एक अजीब कनेक्शन वो फील करता था, एक अजीब अट्रैक्शन फील करता था कि वो उसको नहीं, मतलब वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्यों इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, पर हम खींचे चले जा रहे होते। और इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को पहले रियलाइजेशन होता है और डिवाइन मैस्कुलाइन को बाद में होता है, एक टाइम के बाद। पर वो क्या होता है कि उनका अलग होना तय होता है, वो अलग भी होते हैं, एंड एक टाइम के, और उनका काम ही एक्चुअली यही है, उनका अलग होने की वजह होती है जब वो अलग होते हैं तो वो दोनों मिलके कुछ भला ही कर रहे होते हैं इस दुनिया वालों का कह सकते हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं, हेल्प ही कर रहे होते हैं, और उनका मिलना, उनको प्यार होना एक 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 हिस्सा होता है यूनिवर्स का कि ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों को प्यार होगा, ये लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, इनको अलग भी किया जाता है। और जब ये ऑब्सेशन इन दोनों के बीच का ख़त्म हो जाएगा ना एक दूसरे को लेकर, देन फिर ये इनको फिर इनका यूनियन होगा, ठीक है। ये एक ऐसे ही साइकिल घूमती है ट्विन फ्लेम्स वालों की। तो ये हो सकता है आप इनके साथ कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी शेयर करते हो, या बहुत ही ट्विन फ्लेम का मतलब मैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं दुनिया में, ठीक है। मुश्किल से 10% आपको मिल जाएंगे ट्विन फ्लेम, वो भी वर्ल्ड के कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में होंगे। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है होता कि सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बट अगर यहाँ ट्विन फ्लेम्स की बात की जाए तो हो सकता है ये जो एनर्जीज रही हैं आप दोनों की तरफ रही हों, मतलब आप भी उनकी तरफ ऐसा फ्लेम या इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रांग एनर्जी फील करते हो और वो भी आपके लिए स्ट्रांग एनर्जी फील करते हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर इन्होंने किसी तरीके से भी आपको हर्ट करने की कोशिश की है तो ये पर्सन ऐसी हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, या एंडिंग आपकी अच्छी नहीं रही है, तो जो भी रहा है आप दोनों के बीच में, उन्होंने अगर देखो मान लो
आपकी किसी बात से वो हर्ट हुआ इंसान सामने वाला, ठीक है, बट उसने भी तो अपना कुछ रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। तो उसने जो भी रिएक्शन दिया, चाहे वो साइलेंटली है, चुपचाप चले जाना है, या कुछ भी किया इसने, पर वो भी उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता है कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो उसने उस समय पे कर दिया, बट बाद में रियलाइजेशन होता है कि ना मुझे यार इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब हम उसे मिस करते हैं और हम उसे प्यार करते हैं तो हमें लगता है बुरा कि हमने क्यों किया इसके साथ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह की माफ़ी भी है, और ये पर्सन एक्चुअली आपसे ऑब्सेस्ड थे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ गलतियाँ की है ऑब्सेशन में आकर। सिंपल। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, आपको हेल्प होगी जानने में, इस पर्सन को पहचानने में। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ब्लैक क्लोथिंग हो सकता है, ये ब्लैक बहुत पसंद है, ब्लैक पहनना पसंद करते हो ये पर्सन। ओके, बहुत अपने कल्चर ट्रेडिशन को मानने वाले पर्सन हो सकते हैं। ब्रेड्स, बालों में ब्रेड्स बनाना पसंद होगा। फेस पे कोई स्कार हो सकता है, कोई चोट हो सकती है इनके। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। भाई आप में से जो भी देख रहे हो, ये जो भी स्पार्क है ना आप दोनों के बीच में, ये पक्का दोनों तरफ से था, ठीक है। एक सेकंड। अट्रैक्टिव, ये पर्सन अट्रैक्टिव है बहुत। बॉटम की एनर्जी में भी ग्रीन आइज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये वो पर्सन है बहुत कल्चर और ट्रेडिशन से कनेक्टेड, और ब्लैक पहनना, या ब्लैक पहनती होंगी ज़्यादा, या बालों में ब्रेड्स बनाना पसंद है, या चेहरे पे कोई स्कार, कोई चोट हो सकती है। ट्विन फ्लेम है, अट्रैक्टिव है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। यस, ओ माय गॉड, ये पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो तो आपसे बहुत प्यार करता था या करती थी, बट आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ आपके बिहेवियर में ऐसा हुआ है कि, देखिए ये इसके नीचे का कार्ड भी सेम है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, इसीलिए मैंने ये बोला, ठीक है। उसको सब फील हो रहा है कि कुछ ऐसा तो हुआ है कि आपने गलती की है और उसका दिल टूटा है। अपोजिंग, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। ओके, डिसीट, आपने से चीट किया है। योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। ओ द एंड, ओ माई गॉड। हाँ, वैसे थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण भी, अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से भी वो आगे नहीं आ पा रहे, तो हो सकता है उनको, या फिर उनको ऐसा लगा हो कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। आपने दिल तोड़ा। ये बहुत, जो भी इंसान है बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। पहली बात तो आपके फाइनेंशियली हो सकता है यहाँ पे कोई फाइनेंशियली भी ऐसा डील हो जो कि आप इनकी हेल्प, या ये आपकी हेल्प ले रहे थे, या आप इनकी हेल्प ले रहे थे, और बदले में आप इन्हें कुछ पे नहीं कर रहे थे, या फिर आप वो आपसे फाइनेंशियली हेल्प ले रहे थे। कुछ तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी पैसे से इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से भी इन बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन है, या डाइंड किया है किसी ने, तो ऐसा कुछ किया है कि किसी को लगा है सामने वाले पर्सन को कि यहाँ चीटिंग हुई है, या आप झूठे हो, या ये डिसीट वाली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। उनको लग रहा हो कि आप उन्हें चीट कर रहे हो पर सच में आप ना कर रहे हो, ठीक है, बट उनको सब फील हुआ हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी कनेक्शन टूट जाते हैं। और फिलहाल के लिए उन्होंने सोच लिया, खुद डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, एंड उन्होंने मूव ऑन किया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी कौन है ये इंसान। आप इनिशियल से भी देख लो कौन है, और मैं एक बार आपको इनके ज़ोडिएक्स भी दिखाना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड ज़ोडिएक बताइए प्लीज़। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। इनका सन मून साइन हो सकता है, या असेंडेंट भी हो सकते हैं। इनकी डेट देख लेते हैं, बर्थ डेट। नंबर 3 हो सकता है, 3, 12, 21, 30। नंबर 9 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं। नंबर 8 हो सकते हैं, नंबर 16 हो सकते हैं, ठीक है। और 26 हो सकते हैं, यस, ठीक है। तो इनिशियल्स देख लेते हैं हम इनके। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके,
आर आया है, आर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वी एच एफ वी, ठीक है, ए हो सकता है इनिशियल, वाई हो सकता है, ठीक, डब्ल्यू वी। इस पर्सन को लगता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं से कोई थर्ड पार्टी आई है और जिसमें इश्यू हुआ है, ठीक। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट की तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।